नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 पेंशन संशोधन का विषय एक बार पुनः पूरे जोरों पर है। देश के कोने कोने में पेंशनधारियों ने अपनी नाराजगी को मुखर स्वर दिया है और उनकी बेचैनी साफ देखी जा सकती है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी इस विषय को लगातार उठाते हुए सरकार पर दबाव बनाए हुए है ताकि जो मांगे दशकों से अटकी पड़ी हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके। एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी ने कुछ दिनों पूर्व स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय पेंशन प्रकरण को लेकर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक तरह की गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। उनके अनुसार दोनों मंत्रालयों के बीच कुछ ऐसे मसले हैं जो अब तक आपसी चर्चा में हल नहीं हो पाए और इसी कारण कोई फैसला बार बार टलता जा रहा है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील की थी कि वे स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोनों मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाते हुए कोई ठोस समाधान निकालें ताकि ईपीएस 95 से जुड़े वृद्ध पेंशनरों को त्वरित राहत मिल सके। इसी कड़ी में एनएससी की राष्ट्रीय टीम ने लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी से एक महत्वपूर्ण भेंट की। इस शिष्टमंडल में अशोक रावत जी के अलावा वीरेंद्र सिंह राजावत और सरिता ताई नारखेड़े मुख्य रूप से शामिल थे। टीम ने हेमा मालिनी जी से विनती की कि वे एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराने में सहायता करें। हेमा मालिनी जी पहले भी ईपीएस 95 पेंशनरों की व्यथा को उठा चुकी हैं और इस बार भी उन्होंने बहुत सकारात्मक रुख अख्तियार किया। उन्होंने पेंशनरों को आश्वासन देते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी इस समय चुनावी कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की प्रधानमंत्री से मुलाकात जल्द से जल्द हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि वे श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय जी से मिलकर उन सभी बाधाओं को समझने का प्रयास करेंगी जो इस मामले के समाधान में आ रही हैं। उनका सवाल है कि आखिर पेंशन वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है और इसे किस प्रकार हल किया जा सकता है। हाल ही में यह जानकारी सामने आई कि हेमा मालिनी जी श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय जी से मिल चुकी हैं। हालांकि इस बैठक में क्या चर्चा हुई, इसका कोई विस्तृत ब्यौरा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसी कारण पेंशनरों की उत्सुकता चरम पर है कि इस वार्ता से अंततः क्या परिणाम निकलेगा। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद सुप्रिया सूले जी ने भी संसद के मंच पर इस विषय को बड़े दमदार तरीके से उठाया। हालांकि वे एक भिन्न राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उन्होंने पेंशनरों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। पेंशनरों का मानना है कि चाहे हेमा मालिनी हो या सुप्रिया सूले, दोनों ने निस्संदेह इंसानियत के नाते उनका साथ दिया है। पेंशनर कहते हैं कि कई बड़े सांसद उनकी वेदना को संसद और सड़कों पर उठा रहे हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं दिखा। यही वजह है कि पेंशनरों का गुस्सा सरकार के प्रति दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पेंशनरों ने एक और अहम बात याद दिलाई है कि श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय जी ने उड़ीसा में एक सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने लिखित रूप में भी आश्वासन दिया था कि इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई होगी। अब पेंशनर सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपने वादे को पूरा किया जाए। उनका स्पष्ट कहना है कि अब वह समय आ गया है जब सरकार को अपने आश्वासनों को हकीकत में बदलना होगा। महज वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी और पुख्ता फैसला चाहिए। पेंशनर संगठनों ने सरकार को एक और स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को लगातार
नज़रअंदाज किया गया तो 5 मई को होने वाली उस विशाल सभा में अगली रणनीति पर फैसला लिया जाएगा और उसके बाद पूरे देश में व्यापक स्तर पर एक तीव्र आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। पेंशनरों का कहना है कि सरकार शायद उन्हें कमज़ोर समझ रही है, लेकिन अब वे अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय एक धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से भारी संख्या में पेंशनरों ने भाग लिया था। उस आंदोलन के दौरान भी सरकार को यह साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाएगा। पेंशनरों में इस बात को लेकर भी बहुत रोष है कि एक तरफ उन्हें बेहद अल्प पेंशन दी जा रही है, उन्हें बेहद, और दूसरी तरफ तमाम जगहों से यह खबरें भी आ रही हैं कि कुछ पेंशनरों की पेंशन रोक दी गई है। विशेषकर कोल इंडिया और कई प्राइवेट कंपनियों से जुड़े पेंशनरों को यह समस्या अधिक झेलनी पड़ रही है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। पेंशनरों के अनुसार यह घोर अन्याय है कि एक ओर तो उन्हें नाम मात्र की पेंशन मिल रही है और दूसरी ओर जो थोड़ी बहुत मिल भी रही है उसमें भी रुकावटें आ रही हैं। पेंशनरों की प्रमुख मांग यह है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए और इसके साथ चिकित्सा सुविधा भी सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि यह उनकी बुनियादी ज़रूरत है और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। एनएएससी के नेताओं का कहना है, बुजुर्ग पेंशनर इस भीषण गर्मी में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि उनकी समस्याएं कितनी गंभीर हो गई हैं। जिस उम्र में लोग आराम करना चाहते हैं, वे उसी उम्र में सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। फिलहाल श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच प्रस्तावित बैठकों को लेकर कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अगली बैठक कब होगी और उसमें क्या फैसला लिया जाएगा। अब सबकी नज़र इसी बात पर टिकी है कि एनएससी टीम की प्रधानमंत्री से मुलाकात कब होगी और क्या इस दशकों पुराने मुद्दे का कोई ठोस और स्थायी समाधान निकल सकेगा। पेंशनरों को पूरी उम्मीद है कि यदि प्रधानमंत्री स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो कोई न कोई मध्यम मार्ग अवश्य निकलेगा और उन्हें अविलंब राहत मिलेगी। आप सभी पेंशनर साथियों से अनुरोध है कि आप अपनी राय और सुझाव कमेंट में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय पेंशन। नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 पेंशन संशोधन का विषय एक बार पुनः पूरे जोरों पर है। देश के कोने कोने में पेंशनधारियों ने अपनी नाराजगी को मुखर स्वर दिया है और उनकी बेचैनी साफ देखी जा सकती है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी इस विषय को लगातार उठाते हुए सरकार पर दबाव बनाए हुए है ताकि जो मांगें दशकों से अटकी पड़ी हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके। एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी ने कुछ दिनों पूर्व स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय पेंशन प्रकरण को लेकर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक तरह की गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। उनके अनुसार दोनों मंत्रालयों के बीच कुछ ऐसे मसले हैं जो अब तक आपसी चर्चा में हल नहीं हो पाए और इसी कारण कोई फैसला बार बार टलता जा रहा है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील की थी कि वे स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोनों मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाते हुए कोई ठोस समाधान निकालें ताकि ईपीएस 95 से जुड़े वृद्ध पेंशनरों को त्वरित राहत मिल सके। इसी कड़ी में एनएससी की राष्ट्रीय टीम ने लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी से एक महत्वपूर्ण भेंट की। इस शिष्टमंडल में
अशोक रावत जी के अलावा वीरेंद्र सिंह राजावत और सरिता ताई नारखेड़े मुख्य रूप से शामिल थे। टीम ने हेमा मालिनी जी से विनती की कि वे एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराने में सहायता करें। हेमा मालिनी जी पहले भी ईपीएस 95 पेंशनरों की व्यथा को उठा चुकी हैं और इस बार भी उन्होंने बहुत सकारात्मक रुख अख्तियार किया। उन्होंने पेंशनरों को आश्वासन देते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी इस समय चुनावी कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की प्रधानमंत्री से मुलाकात जल्द से जल्द हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि वे श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय जी से मिलकर उन सभी बाधाओं को समझने का प्रयास करेंगी जो इस मामले के समाधान में आ रही हैं। उनका सवाल है कि आखिर पेंशन वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है और इसे किस प्रकार हल किया जा सकता है। हाल ही में यह जानकारी सामने आई कि हेमा मालिनी जी श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय जी से मिल चुकी हैं। हालांकि इस बैठक में क्या चर्चा हुई, इसका कोई विस्तृत ब्यौरा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसी कारण पेंशनरों की उत्सुकता चरम पर है कि इस वार्ता से अंततः क्या परिणाम निकलेगा। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद सुप्रिया सूले जी ने भी संसद के मंच पर इस विषय को बड़े दमदार तरीके से उठाया। हालांकि वे एक भिन्न राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उन्होंने पेंशनरों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। पेंशनरों का मानना है कि चाहे हेमा मालिनी हो या सुप्रिया सूले, दोनों ने निसंदेह इंसानियत के नाते उनका साथ दिया है। पेंशनर कहते हैं कि कई बड़े सांसद उनकी वेदना को संसद और सड़कों पर उठा रहे हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं दिखा। यही वजह है कि पेंशनरों का गुस्सा सरकार के प्रति दिन बदिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पेंशनरों ने एक और अहम बात याद दिलाई है कि श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय जी ने ओडिशा में एक सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने लिखित रूप में भी आश्वासन दिया था कि इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई होगी। अब पेंशनर सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपने वादे को पूरा किया जाए। उनका स्पष्ट कहना है कि अब वह समय आ गया है जब सरकार को अपने आश्वासनों को हकीकत में बदलना होगा। महज वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी और पुख्ता फैसला चाहिए। पेंशनर संगठनों ने सरकार को एक और स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया तो 5 मई को होने वाली उस विशाल सभा में अगली रणनीति पर फैसला लिया जाएगा और उसके बाद पूरे देश में व्यापक स्तर पर एक तीव्र आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। पेंशनरों का कहना है कि सरकार शायद उन्हें कमजोर समझ रही है, 32 लेकिन अब वे अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय एक धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से भारी संख्या में पेंशनरों ने भाग लिया था। उस आंदोलन के दौरान भी सरकार को यह साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाएगा। पेंशनरों में इस बात को लेकर भी बहुत रोष है कि एक तरफ उन्हें बेहद अल्प पेंशन दी जा रही है और दूसरी तरफ तमाम जगहों से यह खबरें भी आ रही हैं कि कुछ पेंशनरों की पेंशन रोक दी गई है। विशेषकर कोल इंडिया और कई प्राइवेट कंपनियों से जुड़े पेंशनरों को यह समस्या अधिक झेलनी पड़ रही है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। पेंशनरों के अनुसार यह घोर अन्याय है कि एक ओर तो उन्हें नाम मात्र की पेंशन मिल रही है और दूसरी ओर जो थोड़ी बहुत मिल भी रही है
उसमें भी रुकावटें आ रही हैं। पेंशनरों की प्रमुख मांग ये है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए और इसके साथ चिकित्सा सुविधा भी